कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने पर्चा तो भर दिया, लेकिन कहानी अभी बाकी है। असल कहानी तो अब शुरू होगी और ये कहानी 16 तारीख के बाद एक एक करके आपके सामने आती जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया। उसके बाद अब तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कौन किसे पसंद करेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से फाइनल करेगी या नीतीश कुमार करेंगे? ये कहानी तो है ही। इस कहानी के साथ साथ मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, मंत्रिमंडल में कौन होंगे और किसे कौन सा विभाग मिलेगा, ये सब कुछ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बस में है। यानी सीधी तौर पे आप समझिए तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया है कि वो नीतीश कुमार की शर्तों पे समझौता करे। अब इन सभी बातों को लेकर के 16 मार्च तक राज्यसभा के चुनाव का प्रक्रिया चलेगी और 9 अप्रैल के बाद राज्यसभा सदस्यों को शपथ लेनी है। ऐसे में नीतीश कुमार के पास लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है और इसमें 1 महीने में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में क्या कुछ करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई विकल्प भी नीतीश कुमार के सामने खुले हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार, जैसा कि हमने कल से आपको बताना शुरू किया है, कि स्मार्ट पॉलिटिशियन है। उन्हें पता था कि ये सबसे बेहतरीन समय है उनके पुत्र को लॉन्च करने की। अगर नीतीश कुमार बिहार में रहते तो उनको कई तरह की बातें देखने, सुनने और उनके राजनीति पर सवाल खड़े किए जाते, परिवारवाद का ठप्पा लगता। लेकिन इन सब से अलग होकर के नीतीश कुमार ने खुद को बिहार से ही अलग कर लिया और अपने पुत्र को बिहार की राजनीति में स्थापित करने का पूरा प्लान बना लिया है। नीतीश कुमार अब इसके बाद क्या करेंगे, बिहार में कैसे सरकार चलेगी, इस बात को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भले ही नीतीश कुमार दिल्ली में रहें, लेकिन सरकार उनकी मर्जी और उनके हिसाब से ही चलेगी। वर्तमान जो स्थिति है उसमें 32 मंत्रियों का फुल फ्लैश्ड ये सरकार बनाने की बात चल रही है और इसमें फैसला नीतीश कुमार करेंगे। जो वर्तमान जो स्थिति है उसमें आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं, जबकि नीतीश कुमार को अभी बहुत सारे मंत्रियों को शामिल भी करना था। अभी उनके कोटे की 6-7 सीटें खाली थी, लेकिन उसे भरा नहीं जा रहा था। तब भी हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं और उस प्लान का पूरा एक्सक्यूशन आपको नजर आ गया होगा। नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। अब नई सरकार जो बनेगी उसमें 32 मंत्री होंगे और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ये पूरा मंत्रिमंडल बना करके ही दिल्ली जाएंगे। 14 मंत्री बीजेपी के, 14 जेडीयू के, 2 एलजेपीआर के, आरएलएम हम के एक मंत्री होंगे। ये बातें कही जा रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होने जा रही है कि एलजेपीआर को भी इसमें बड़ा स्टेक देने की बात चल रही है। नीतीश कुमार एलजेपीआर को कुछ अलग से दें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जब बिहार से जाएंगे तो बहुत कुछ सोच समझ करके जाएंगे। रहा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे का, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी नीतीश कुमार की जब तक हामी नहीं होगी तब तक कोई चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। वर्तमान में तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये 2 भारतीय जनता पार्टी के बड़ा हर्डल है। जो समय और परिस्थितियां बनी है उसमें कहा तो ये भी जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड अपने हिसाब से अपने किसी मेंबर को, किसी सदस्य को स्पीकर बना सकता है। इसके साथ साथ गृह विभाग पर भी नीतीश कुमार की दावेदारी पक्की रहेगी। सीएम पद पर जेडीयू कोटे में डिप्टी सीएम कौन होगा, किस तरह से ये परिस्थितियां बनेगी, इन सभी चीज़ों पर नीतीश कुमार को फैसला लेना है। पहली बार सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम रहते हुए गृह विभाग अपने पास रखा है। अब जेडीयू इसी आधार पर इन पदों पर अपना दावा पेश कर रही है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी सबसे आगे जरूर चल रहे हैं, लौकुश समीकरण भी सामने नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार यदि अपने पुत्र को राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं तो लौकुश के बड़े नेता के रूप में उनको अपने पुत्र को सामने रखना होगा। ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी के लिए मुश्किलें निश्चित रूप से खड़ी हो रही हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो कोयरी और कुर्मी का ये कुनबा है उसमें 4.5% के आसपास कोयरी समाज है, तो 3% के आसपास कुर्मी समाज है, लेकिन नीतीश कुमार ही लंबे समय तक रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से फैसला करेगी तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कॉन्सेंट जरूरी होगा। सम्राट चौधरी ने पिछले कुछ वर्षों में
नीतीश कुमार का दिल भी जीता है और उनके अनुसार वो काम भी करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए ओबीसी को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को लगातार साधने का प्रयास किया गया है। तो इस बार सम्राट चौधरी निश्चित रूप से नंबर 1 और स्वाभाविक उम्मीदवार के रूप में सामने नजर आते हैं। सरकार से लेकर संगठन तक का अनुभव उनके पास है और उन्होंने बेहतरीन काम किया है। बिहार को लेकर के उनकी सोच जो है उसको लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है सम्राट चौधरी पर, लेकिन अंततः फैसला तो नीतीश कुमार को लेना है। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक शैली है, जिसको लेकर के उन्होंने अब तक प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी में और कई चेहरे सामने नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा आरएसएस और मोदी का भरोसा है। इनको लेकर के भी कहा जा रहा है कि एक सवर्ण को बनाया जा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होगा। तो दूसरी तरफ ओबीसी और ईबीसी को या दलित को लेकर के जनता दल यूनाइटेड उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देगी। प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा का नाम भी सामने आ रहा है। ईबीसी वर्ग की बात करें तो इसमें चौंकाने वाले कई नाम सामने आ रहे हैं। संजीव चौरसिया का भी नाम आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अगर फैसला लेते हैं तो फैसला अपने पक्ष में लेंगे। बात निशांत कुमार की करें तो निशांत कुमार भले ही डिप्टी सीएम हो, लेकिन पावर सेंटर उनके पास ही रहेगा, ऐसा नीतीश कुमार इंतजाम करेंगे और उनके साथ साथ एक मजबूत टीम भी देंगे। आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 49 वर्ष के निशांत को लेकर के नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग बना करके ही उनको राजनीति में ले आएंगे। बात अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार खुद बिहार की सियासत में अलग होकर अपने बेटे निशांत को सरकार और संगठन की कमान सौंप सकते हैं और इसके लिए उन्होंने निशांत कुमार को तैयार भी कर लिया है। आपको बता दें कि निशांत के साथ कौन कौन रहेगा, इसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के एक हनुमान कहे जाने वाले विजय चौधरी पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से विजय चौधरी निशांत के साथ हो सकते हैं। नीतीश कुमार का नंबर 2 माने जाने वाले विजय चौधरी हमेशा कोर कमेटी का हिस्सा रहे हैं और नीतीश कुमार के फैसलों में सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही है। उनकी शैली, उनका जो प्रदर्शन है और प्रशासनिक अनुभव जो उनका है उसको लेकर के वो काफ़ी कुछ अब तक नीतीश कुमार को डिफेंड करते रहे हैं। आगे भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि विजय कुमार सिन्हा को एक बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। इन सभी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि आने वाले समय के लिए नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उस फैसले के पीछे उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। प्लानिंग ये है कि निशांत जब तक नीतीश कुमार हैं उससे पहले वो बिहार और देश की राजनीति को समझ लें और लौकुश समीकरण उनके साथ जुड़ जाए। स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में हम बार बार आपको बता रहे थे कि निशांत से बेहतर कोई नहीं होगा। पार्टी के भीतर से भी आवाज़ उठ रही थी, लेकिन जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए कई लोग इस बात को लेकर के नाराज हैं कि नीतीश कुमार को अभी बिहार नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन ये 30 दिनों का जो सफ़र होगा नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने और बिहार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान, ये बिहार की राजनीति में बहुत सारे खेल रच रहा है। कई ऐसी बातें सामने नजर आ रही हैं जो इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार के पास अभी कई विकल्प खुले हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की बात नहीं मानती है तो इसमें प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी ये तीनों नजर आ रहे हैं। इस प्लान को अगर गंभीरता से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास कई विकल्प अभी भी खुले हुए हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार वर्तमान परिस्थिति में आपने देखा होगा तो जो सरकार चल रही है उसमें 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटें एनडीए गठबंधन के पास है और नीतीश कुमार इसके मुखिया हैं। 89 सीटें बीजेपी की है, 85 सीटें जदयू की है, 19 एलजेपीआर की है, हम की 5 और आरएलएम की 4 है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास एक दूसरा विकल्प भी है जिसमें गैर भाजपा और गैर राजद सरकार बनाने की अगर कवायद की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और नीतीश कुमार के पास इसमें भी ऑप्शन खुला नजर आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे भी नीतीश कुमार को साइड करके सरकार बनाना तो उसके पास वो आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा नहीं, राजद जाएगा नहीं, कांग्रेस जाएगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनके पास संख्या पूरा नहीं होता और 117-18 के आसपास उनके पास संख्या पूरा होता है। लेकिन नीतीश कुमार यदि चाहें तो जनता दल यूनाइटेड 85, आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 3, आईआईपी 1, एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1, ये सब 126 के आसपास हो जाते हैं जो बहुमत से ज़्यादा है।
ऐसे में नीतीश कुमार के पास विकल्प भी है, और अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो ये संभावना जताई जा रही है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी उधर शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये 30 दिनों का जो सफर होगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से विचार भी करना होगा। यानी सीधी तौर पे कहा जाए तो किसी ने कल कहा था कि वो बकरी कहाँ है और खूंटा कहाँ है, तो आज भी 30 दिनों तक तो नीतीश कुमार का खूंटा नहीं उखाड़ने वाला है, और 30 दिन तक नीतीश कुमार अपने खूंटे में ही बांध करके रखेंगे अभी भी राजद और भाजपा को। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। 16 तारीख को परिणाम आने हैं, उसमें क्या होता है। क्या नीतीश कुमार 5 सीट जितवाते हैं, या 5वीं सीट पर जम करके कहा जाए तो वोटिंग होती है, और ये सीट अगर राजद के खाते में चल जाती है तो ये मान के चलिएगा कि बिहार में एक बड़ा उलट पुलट की अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।